एक क्वेश्चन है CAGR का। CAGR में आपको R फाइंड आउट करना होता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, CAGR मतलब कुछ नहीं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है, सिर्फ डेटा थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन किया है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा 109, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, ICAI स्टडी मटेरियल का है, वहीं से अपन ने पिक किया है। इसको सॉल्व कैसे करना है देख लो। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, सपोज द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी फॉर द 4 years इन द अबव इन द गिवन टेबल इज, इसको भी हटा दो, इसको मत पढ़ो। इन द गिवन टेबल इज 2013, 14, 15, 16 का डेटा दिया है और रेवेन्यूज दिए 100, 120, 160, 210 ऐसे रेवेन्यूज दिए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, रेवेन्यूज आप कब कैलकुलेट कर पाते हो, साल के शुरुआत में कि साल के आखिरी में, एंड में? मतलब जो पहला डेटा दिया है 2013 का, वो एंड ऑफ 13 है जो कि 100 है। फिर तुमको दिया एंड ऑफ 2014, एंड ऑफ 2015, एंड ऑफ 2016, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरे को एक बात बताओ, 2013 के एंड से 2016 के एंड तक कितने साल कंप्लीट हो गए? n इज इक्वल टू 3। बोले सर एक साल ये कंप्लीट हुआ, एक साल ये कंप्लीट हुआ, इट्स 2016 और एक साल कंप्लीट हुआ, इससे 3 साल कंप्लीट हुए ले। कब से? 2013 के एंड से। अब भाई इसको अपन पकड़ लेते प्रिंसिपल, इसको क्या पकड़ लेते? प्रिंसिपल। और 2016 में जो दिया है उसको पकड़ लेंगे अपन अमाउंट। चलो सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n रेस टू 3 इज इक्वल टू 210। 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 इक्वल टू 2.1। इज दैट सो? ओके। अब सर इसके आगे ये पावर इधर ले जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ले लो, कैल्शी पे निकाल लो अंडर रूट 12 टाइम्स करके। चलो कैल्सी 2.1 अंडर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, 1 2 3। अब 41th स्टेप नंबर 41 पे ध्यान देना। ये हमेशा स्टेप नंबर 41 ही आएगा, या तो कुछ केसेस में 42 आएगा, तो ये भी कंट्रोल आपके पास रहेगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। अब स्टेप नंबर 41 तक आ गए आप। स्टेप नंबर 41 पे कुछ वैल्यू दिख रहा रहेगा इसका 1.2805। नाउ वी नो दैट कि अपने को क्या करना है, ये 1 पॉइंट को आपको कर देना है इग्नोर, फिर यहाँ से 2 डिजिट्स पकड़ने के, वो डेसिमल के बाद पॉइंट पुटअप करने का। ये रहा आपका आंसर 28.05%। मॉडल में इसका आंसर 27 पॉइंट समथिंग दिया है, इग्नोर करिए, 28 पॉइंट इज द मोर एक्यूरेट आंसर। राइट, डन। तो करना क्या है, CAGR का क्वेश्चन रहा तो समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट क्वेश्चन में बोला नहीं है कौन से 2 ईयर्स के बीच में आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो यू आर सपोज टू डू वन थिंग, एकदम एक्सट्रीम एंड वाले ईयर्स ले लेना, उनके बीच में कंपैरिजन करना। नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे CAGR देखो अलग अलग हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। CAGR ग्रोथ रेट कैन बी नेगेटिव। इफ यू गो टू योर इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल चले जाओ, GDP का चैप्टर देख लो, चैप्टर 6.2, उसमें एक डेटा दिया है GDP का। GDP में ग्रोथ कितना हो रहा है वो भी CAGR है। GDP में पर एनम ग्रोथ कितना हो रहा है वो भी CAGR है। 2021 में कोरोना पैंडेमिक में नेगेटिव GDP देखने को मिले वाला है, तो R कैन बी नेगेटिव, ग्रोथ कैन बी उल्टा भी। ठीक है, तो यहाँ पे CI से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, दोनों हो सकता है। प्लीज माइंड दैट। ऑल राइट, चलिए ये रहा CAGR का कंसेप्ट, भलता सिंपल है, फालतू टेंशन ले तो आप लोग। चलिए करिए एक बार ट्राई, नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, नहीं समझा है, नहीं समझा तो वापस प्रैक्टिस कर लो, क्या करेंगे।